नमस्कार। देखिए, सितंबर 2025 का महीना ये सिर्फ कैलेंडर का एक और पन्ना नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा दौर था जब हर तरफ कुछ बड़ा हो रहा था, कुछ बदल रहा था। अर्थव्यवस्था हो, पर्यावरण हो या फिर टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। तो आज हम इन्हीं 5 बड़े बदलावों की दुनिया में चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पैसे और बाजार की, यानी अर्थव्यवस्था की, क्योंकि सितंबर में कुछ ऐसे फैसले हुए जिन्होंने व्यापार करने के तौर तरीकों पर एक गहरा असर डाला। इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी जीएसटी 2.0। 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद भारत के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। तो बदला क्या? देखिए, इस नए सिस्टम ने टैक्स के स्ट्रक्चर को कह सकते हैं कि काफ़ी आसान बना दिया। जो पहले 12% और 28% वाले स्लैब थे, उन्हें हटा दिया गया। अब बचे सिर्फ 2 स्टैंडर्ड स्लैब, 5% और 18%। और हाँ, एक नई चीज जोड़ी गई। लग्जरी आइटम्स और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों के लिए 40% का एक नया सबसे ऊपर का स्लैब। अब भारत से बाहर नजर डालें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी माहौल गर्म था। अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों जैसे स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया। और अमेरिका के इसी कदम के बाद भारत में काउंटर टैरिफ को लेकर जोरदार बहस शुरू हो गई। काउंटर टैरिफ मतलब जब एक देश दूसरे देश के टैरिफ का जवाब उसी की भाषा में यानी अपने टैरिफ लगाकर देता है। चलिए, अब जरा अर्थव्यवस्था की दुनिया से बाहर निकलकर प्रकृति की बात करते हैं, क्योंकि इस महीने भारत के प्रकृति खजानों को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली। ये एक बड़ा आंकड़ा है, 7। भारत के 7 नए नेचुरल साइट्स को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह मिली। ये देश के अद्भुत भूगोल के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। और ये लिस्ट देखिए, इसमें भारत की विविधता की कितनी शानदार झलक मिलती है। एक तरफ महाराष्ट्र के लाखों साल पुराने ज्वालामुखी से बने डेक्कन ट्रैप्स हैं, तो दूसरी तरफ केरला की अनोखी वारकाला क्लिफ्स और मेघालय का रहस्यमयी गुफाओं का जाल भी इसमें शामिल है। और संरक्षण की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया। तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया। डुगोंग, जिसे प्यार से समुद्री गाय भी कहते हैं, ये एक बहुत ही शांत और दुर्लभ समुद्री जीव है और अब उसके लिए एक सुरक्षित घर है। बदलाव की यही जो लहर थी ना, वो टेक्नोलॉजी और इंसानी महत्वाकांक्षा की दुनिया तक भी पहुंची। भारत ने अपनी पहली पूरी तरह से देश में बनी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 3201 को दुनिया के सामने रखा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। ये भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी को एक नई ताकत देगा। और जमीन से आगे बढ़कर आसमान की बात करें तो भारत के इसरो और जापान की जैक्सा ने मिलकर एक बड़े मून मिशन पर मुहर लगा दी। नाम है लूपेक्स। इसका मकसद 2027-28 तक चांद के साउथ पोल पर पानी की बर्फ की खोज करना है। लेकिन पृथ्वी पर भी एक ऐतिहासिक सफर शुरू हुआ, समुद्र प्रदक्षिणा। ये कोई आम सफर नहीं है। भारत की तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी देश में बने जहाज INSV तारिणी पर सवार होकर 9 महीने में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने निकली हैं। ये वाकई नारी शक्ति और भारत के समुद्री कौशल का एक कमाल का प्रदर्शन है। अब रुख करते हैं सामाजिक बदलाव का, जहां एक नई पीढ़ी ने यह साबित कर दिया कि जब वो एकजुट होकर अपनी आवाज उठाती है तो बड़े से बड़े बदलाव भी मुमकिन हो जाते हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में कुछ ऐसा ही हुआ। सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो जेन ज़ी यानी युवा पीढ़ी सड़कों पर उतर आई। इन युवाओं ने जो आंदोलन खड़ा किया, उसका दबाव इतना जबरदस्त था कि प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। और नतीजा, सोशल मीडिया से बैन हटा और वोटिंग की उम्र भी 16 साल कर दी गई। सोचिए, ये सब कुछ ही हफ्तों में हो गया। और चलिए, अब आखिर में बात करते हैं खेल और सिनेमा की। सितंबर का महीना इस लिहाज से भी यादगार रहा, जहां नए रिकॉर्ड बने और दिग्गजों का सम्मान हुआ। भारतीय क्रिकेट में एक तूफान आया और एक नया रिकॉर्ड बन गया, और वो जादुई नंबर था सिर्फ 50। जी हां, ये कमाल किया स्मृति मंधाना ने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे मैच में उन्होंने सिर्फ 50 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी और इतिहास बना दिया। ये किसी भी भारतीय का सबसे तेज वनडे शतक है। और जीत का ये जश्न यहीं नहीं थमा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने भी कमाल का प्रदर्शन किया और फाइनल में पाकिस्तान को हराकर अपना 19वां एशिया कप टाइटल जीत लिया।
उधर सिनेमा की दुनिया में मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार अभिनेता और निर्देशक मोहनलाल को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान 2025 के दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। तो इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, चाहे वो आर्थिक फैसले हों या पर्यावरण से जुड़ी उपलब्धियां, टेक्नोलॉजी की नई उड़ान हो या फिर सामाजिक आंदोलन, ये सब अलग अलग नहीं हैं। ये सब एक ही बड़ी कहानी के हिस्से हैं जो लगातार बदल रही है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज से कई सालों बाद जब हम सितंबर 2025 को फिर से याद करेंगे तो इनमें से कौन सा बदलाव हमें भविष्य के लिए एक असली टर्निंग पॉइंट जैसा नजर आएगा। सोचने वाली बात है।